चलिए, तो कल हम लोगों ने जान लिया था और रूल नंबर 3 तक आप लोग कर लिए थे। रूल नंबर 3 के बाद जो है वो आप सबको जानना है रूल नंबर 4। और रिमूव 2 में रूल नंबर 4 जो है वो देखिए, यदि सेंटेंस के बनावट जो है ना आप लोग का इस प्रकार रहेगा, सेंटेंस की बनावट अगर आप लोग का इस प्रकार रहे तो यहाँ पे ध्यान देना है, इफ सेंटेंस बेस्ट, यदि आधारित हो कैसे कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और टू लगा रहेगा। रिमूव 2 में ही हम लोग चल रहे हैं तो टू रहेगा, एडीजे रहेगा और 4 या 4 के बाद प्रोनाउन रहेगा या ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, जैसे आप लोग ही में ही के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका आएगा। तो देखिए क्या क्या चेंजिंग फॉर्म्स इसका और चेंजिंग रूल्स क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। आइए, तो चेंजिंग फॉर्म जो है, चेंजिंग फॉर्म फॉलो सबसे पहले तो है कि रूल नंबर 1 में जो है एंड लुक दी सेंटेंस, उसका फॉलो करना है और इन सेंटेंस को आप लोग को देखना है कि किस प्रकार चेंज किया है, क्योंकि इसका बहुत वो प्रीवियस में हमने जो आप सबको बताया था कि रूल नंबर 1 जो था उसी को यहाँ पे फॉलो करना है। तो क्या फॉलो करेंगे, इट इज टू हॉट फॉर मी, ये देख रहे हैं। तो इट इज टू हॉट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज टू हॉट फॉर मी मतलब यह हमारे लिए अत्यधिक गर्म है। तो इतना गर्म है हम इसका सहन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये इतने गर्म हो गया। एक मिनट जरा सा लाइन पे रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका था रूल नंबर 4। चलिए यहाँ पे थे और रूल नंबर 4 में हाँ ये बता रहे थे कि ये इतनी गर्म है, इट इज टू हॉट फॉर मी ईट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए ईट को हमने ईट में चेंज कर दिया, ईज का ईज हो गया, टू को हटाएं हमने सो लगा दिया। हॉट के लिए हॉट आ गया क्योंकि नाउन और वहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है उसका इस्तेमाल स्वयं करना है और उसके लिए उसके बाद क्या दैट का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट और पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नया वर्ड हमने इसको दिया है, बेयर मतलब होता है सहन करना, ठीक है। तो यह इतना हॉट है कि आई कैन नॉट बेयर इट, इसका हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो रिमूव 2 में थोड़ा सा ये सब भी आप लोगों को लर्न करना और याद रखना होगा कि किसके लिए हमने किस प्रकार चेंज किया है। इसलिए इसके लिए विशेष कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट सेंटेंस को आप लोग लर्न कर सकते हैं। यहीं पे बी में जो है, बी एग्जाम्पल में जो दिया हुआ आप लोग का शो जो कर रहा है, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, वह अत्यधिक स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मी जो आ रहा है ना वो रिफ्लेक्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका केस में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ही के लिए ही हमने दिया, ईज के लिए ईज, टू को हटाया, सोल हटाया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग आ गया तो स्ट्रॉन्ग के बदले स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है और यहाँ पे दैट है। उसके बाद इसको हमने जोड़ा है, आई एम नॉट मैच फॉर हिम, ठीक है। वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम उसका मैच के लायक में नहीं हो सकते। या तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग, अत्यधिक स्ट्रॉन्ग है, दैट आई कैन नॉट फेस हिम, ताकि मैं उसका फेस नहीं कर सकता। सेम टाइप में है, सेम वे में द कॉफ़ी इज टू हॉट फॉर मी मतलब अत्यधिक हॉट है। तो कॉफ़ी जो है अगर आप यहाँ बेयर का उपयोग करते हैं, जैसे वाटर के लिए जो हॉट था हमने उसके लिए बेयर उपयोग किया, ठीक है ना, बेयर। लेकिन यहाँ पे जब चाय, यहाँ कॉफ़ी को जब है कॉफ़ी तो वो वाटर की तरह पिया नहीं जाएगा। तो कॉफ़ी है तो कॉफ़ी निश्चित रूप से लिया जाएगा, जबकि जिस तरह हम लोग चाय को लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसके लिए यूज किया हमने टैग का प्रयोग किया है, बाकी वो सेम चीज़ें सारी चीज़ें एक ही है। लेकिन वहीं यदि आपके पास अगर वाटर की बात आए, पानी की, तो पानी के लिए आप बेयर का प्रयोग करेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर डी में आप देख रहे होंगे, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द वाटर इज टू कॉल्ड मतलब पानी इतने ठंडा है, पहले तो गर्म था अब ठंडा है, फॉर अस, तो द वाटर इज सो कॉल्ड दैट वी कैन नॉट बेयर इट, हम लोग इसका सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार ना इस कुछ ऐसे सेंटेंस है कॉफ़ी के लिए, वाटर के लिए, जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो आपका स्ट्रक्चर है
5 स्ट्रक्चर। इफ द सेंटेंस बेस्ट, यदि सेंटेंस इस प्रकार आधारित हो, तो किस प्रकार आधारित हो? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, नोट लगा रहे, उसके बाद टू प्लस V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, तो ये इन्फिनिटिव अगर आपके पास रहता है इस प्रकार, और ऑब्जेक्ट आते हैं, तो चेंजिंग फॉर्म जो है हमने अब पहले भी बताया है कि चेंजिंग फॉर रूल नंबर 1 में जो है उसको आप लोग फॉलो करेंगे और इस प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड, मतलब अत्यधिक, लैंडलॉर्ड जो है वो अत्यधिक दयालु है। कैसा? अब बात आई कि हर्टेड नॉट टू फॉरगिव हर, है ना, मतलब इतने हर्टेड है नॉट टू फॉरगिव हर, जो क्या कर सकता है? हार्टेड मतलब होता है एक दूसरे से नफरत करना, ठीक। तो यहाँ पे उतने दयालु है कि वो उसको क्या कर सकता है, उससे इतने नफरत कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, उसको फॉरगिव नहीं कर सकता है। तो लैंडलॉर्ड के लिए हमने लैंडलॉर्ड को यूज किया, ईच के लिए यहाँ पे टू को हटा के हमने सो लगाया, काइंड लगाया, हार्टेड का हार्टेड लग दिया, लेकिन दैट ही विल फॉरगिव हर, ये नया चीज़ हमने जोड़ा, ठीक है। सेम टाइप में देखिए आगे कि एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, पवन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, मतलब इतने एक्टिव है कि काम करने से योग्य नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पवन इज सो एक्टिव दैट ही वर्क्स, ठीक है। ये सबको ना आप लोगों को लर्न रखना होगा। पवन इज सो एक्टिव दैट ही वर्क्स, इस प्रकार के सेंटेंस। तो सेम वे में और भी सेंटेंस सामने दिया हुआ है आप सबको। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर नंबर 6 जो है, 6 में है कि सेंटेंस अगर इस तरह आधारित हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद टू और मच लगा रहे, मच और फॉर या नाउन या प्रोनाउन रहे, तो यहाँ पे ना इफ टू मच का मतलब होता है टू मच, इफ टू मच यहाँ इंडिकेट करेगा, रिमूव टू में अगर आएगा तो उसका मतलब होगा बुरा, खराब या दुखदायी, ठीक है। तो इसको जानना है। चेंज टू मच को हम लोग को चेंज करना है सो बैड में या सो शॉकिंग में, इसको यहाँ पे चेंज करना है। एक मिनट जरा सा और देख लीजिएगा थोड़ा सा। स्ट्रक्चर नंबर क्या था हम लोग का? 5, ठीक है, 5। उसके बाद हो गया यहाँ पे 6। तो टू मच का मतलब हम लोग क्या जानेंगे? टू मच का मतलब यहाँ जानेंगे कि बुरा होता है या तो खराब होता है। इट इज टू मच फॉर अस, अब देखिए, तो टू मच को हमने सिर्फ सो बैड में, यानी टू को तो हटा के सो लगाए हैं, लेकिन मच यहाँ पे, मच के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? टू मच के लिए यहाँ पे जो यूज करना है, या तो सो बैड करना है या सो शॉकिंग करना है। तो या तो सो बैड हुआ या तो सो शॉकिंग हुआ, दोनों में से दैट वी कैन नॉट बेयर इट, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आगे जो है बी में क्या है कि इट इज टू मच फॉर हर, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? फिर से वही चीज़ें आएगा रूल्स में। तो टू के लिए यहाँ पे हमने सो लगाया, अथवा यहाँ पे बैड या शॉकिंग आप लगाएंगे, दैट सी कैन नॉट बेयर इट। रूल नंबर 7 में है, जो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप जो है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस हाउ द टू इज रिमूव्ड, कैसे रिमूव किया गया, इसके लिए बिना इसके लिए किसी प्रकार के रूल्स की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, जो इसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो रूल्स अगर फॉलो नहीं करना है यहाँ पे इसको, तो कैसे ये चेंज होगा, इसके लिए डायरेक्ट हर किसी के लिए अलग अलग यूज किया गया। यहाँ पे देखिए टू रिमूव, टू के लिए कभी कभी समटाइम्स जो है एक्सटर्नली, एक्सेस, बियॉन्ड या सर्टेन टेक्स्ट जो है, या एक्सक्लूसिव या बियॉन्ड लिमिट, या तो एनफ या तो और, मोर देन एनफ या मोर देन प्रॉपर, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या टू फॉल्ट, और ये सबका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज किया गया है, ये इसका है। सी इज टू एगर फॉर फ्रेज, उतना उत्सुक है, कितना उत्सुक, जैसे प्रशंसा किया जा सके, तो सी इज ओवर एगर टू फ्रेज, इसके लिए होगा। सेम वे में क्या है, चलिए ठीक है। सेम वे में क्या है, द स्टूडेंट इज टू अटेंटिव
तो इसके लिए ना हमने जो चेंज किया या इसके लिए जो फॉर्म्स आता है, द स्टूडेंट इज टू अटेंटिव के लिए होगा द स्टूडेंट इज ओवर अटेंटिव। यहाँ पे सिर्फ टू को चेंज किया और इसको चेंज किसमें कर दिए, ओवर में। उसके बाद है ही एट टू मच, उन्होंने अत्यधिक खाया। तो क्या हो जाएगा, टू को चेंज करके यहाँ एट, लेकिन यहाँ पे देखिए मोर में चेंज हुआ है, देन एंड अप, मतलब अत्यधिक खाया। नेक्स्ट है सी इज बीइंग टू काइंड, तो इसको जो हमने चेंज किया है वो एक्सटर्नली लगा के किया है, तो सी इज बीइंग एक्सटर्नली काइंड। ठीक है, तो सेम टाइप का ना इसी टाइप का और भी है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आसानी से, और आप लोग को समझ में भी आएगा। ये सबको लर्न रखना है। जैसे सी इज टू जेंटल, तो क्या हो जाएगा, टू जेंटल का सी इज ओवर जेंटल। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्या हो जाएगा, टू एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और भी है ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड टू प्योर, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड प्योर बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना वो यहाँ पे आप लोग का और भी कुछ है, देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा नोट में देख लीजिएगा। यू आर टू जेंटल है, इसके लिए यू आर जेंटल टू, ये फॉल्ट हो गया, यू आर ओवर जेंटल हो गया। तो एडवर्ब टू के बाद ना इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग, टू का नकारात्मक अर्थ में नेगेटिव सेंस होता है, और एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग अगर प्रयोग ना हो तो अर्थ एक्सेक्स होता, यानी अति से हो जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। और इस तरह से आप लोग का रिमूव टू वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल है कि 10th लेवल में बहुत सारे अत्यधिक तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत अधिक बात आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इनमें से ये सब लर्न कर लेंगे। आप लोग को तो एक ही क्वेश्चन पूछना है 10th लेवल में, और एक ही क्वेश्चन पूछेगा और वो भी 1 नंबर का होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।